हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव जीके लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि जितने भी एग्जाम में हैं उसमें आपका बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका हो जाता है बौद्ध धर्म को लेकर के चलेंगे और इसी तरह हम सीरीज बाई सीरीज पढ़ते चलेंगे। फिर बौद्ध बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, इसी प्रकार हम लोग देखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला दिया हुआ है क्या कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। फिर गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। यह सांख्य कुल में हुआ था। सांख्य कुल में हुआ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक एक ग्राम में हुआ था, जो कहाँ है? आपका नेपाल के तराई क्षेत्र में। फिर देखिए, बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजतंत्र कुलीय वंश की कन्या थी। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, यानी बुद्ध का अर्थ क्या होता है भैया? आपका ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है क्या कि गौतम बुद्ध को बोध गया में फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर 29 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर उसका बुद्ध का लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? इनकी मौसी गौतमी के द्वारा इनका लालन पोषण किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है बुद्ध से संबंधित तथ्य यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उस तथ्य को हम लोग देखेंगे। आपका महामाया किसका नाम था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। चना इनके सारथी का नाम था। चुंद कुमार उसका नाम था जिसके द्वारा इनका मतलब सूअर के मांस खाने से इनका मृत्यु हो गया था। उसका नाम था चुंद, इसी के द्वारा दिया गया था। कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। ये पूछता है कि गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था? तो आपका कंथक था। फिर देखिए आ जाता है सुजाता, कृषक बाला जिसकी दी हुई खीर खाई थी, यानी कि बुद्ध किसके द्वारा दिया हुआ खीर खाए थे? तो सुजाता के द्वारा। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो इनकी हम अभी देखे थे कि इनकी मौसी का नाम था, जिनका लालन पोषण इन्होंने ही किया था। फिर देखिए दिया हुआ है क्या कि अलार कलाम कौन थे भैया? आपका अलार कलाम जिनसे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी, यानी कि आप बोल सकते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। फिर सुहद जिससे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये एग्जाम में आपका पूछता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सबका सुहद को दिया गया था। अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। अश्वत्थ या पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जिस तरह मनुष्य का नाम होता है राम, मोहन, उसी तरह उस पीपल वृक्ष का नाम क्या था? अश्वत्थ। फिर स्तूप महापरिनिर्माण का प्रतीक होता है स्तूप। वैशाली आपका यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्ष काल बीता था, यानी कि इन्होंने अंतिम वर्ष काल कहाँ बीता था? तो वैशाली में। सुयोधन कौन थे? तो बुद्ध के पिता, जो कि सांख्य कुल के मुखिया थे। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है कि महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? तो सुयोधन था, जो कि सांख्य कुल के मुखिया थे। उसके बाद आपका आ जाता है क्या यशोधरा कौन थी? यशोधरा आपका गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था आपका भैया? यशोधरा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हाथी क्या चीज का प्रतीक है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान की प्राप्ति है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्माण का प्रतीक है, निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अब चलते हैं नीचे। अब क्या आपका दिया हुआ है? देखिए अब आपका क्या दिया हुआ है इसमें हम लोग देखेंगे कि बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम थे। इनके कौन थे? स्टार्टिंग में गुरु अलार कलाम थे तथा उसके बाद राजगीर के रुद्र करामपुत किसके द्वारा इन्होंने शिक्षा लिया था। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। उसका भारत दर्शन में तर्क शास्त्र
का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, घर को त्याग दिया था। बुद्ध के गृह त्याग घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। महाविनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग। फिर देखिए उसके बाद आता है क्या कि बुद्ध 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा रुद्र करामपुत नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। अलार कलाम सांख्य दर्शन के अनुयायी थे, यानी कि सांख्य संप्रदाय के अनुयायी कौन थे, आपका अलार कलाम थे। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अच्छा नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिन्हें देखकर उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल हुई, मैंने कि उनके मन में एक उठ गया था गृह त्याग करने का। प्रथम दृश्य था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था रोगग्रस्त व्यक्ति, तीसरा था मृतक व्यक्ति और चौथा दृश्य था प्रसन्न सन्यासी। इन चारों को देख करके उन्होंने अपना जीवन बदल लिया था, यानी कि गृह त्याग कर लिया था। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है कि 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात फाल्गु या निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को, यानी कि इनके बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, इनको क्या होता, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसी दिन वे यथागत हो गए थे। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ आए। कहाँ से, उर्वेला से इन्होंने सारनाथ आए थे। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों भद्दी, वप्पा, अश्वजीत, महानाम और कौंडिल्य को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या बोला जाता है, आपका धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश श्रावस्ती में दिया था, यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोसल राज में हुआ था। उसके बाद देखिए बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन थे। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोगदल गलयानन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसन्नजीत, यानी कि राजा के तौर पर अगर बात करेंगे तो इनका अनुयायी बिंबिसार थे, प्रसन्नजीत थे, उदयन थे, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। फिर उसके बाद आ जाता है, बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लू की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सुअर मच्छों खाने को दिया, यानी कि सुअर का शुक्र यानी सुअर का मांस खाने को दिया। इससे वे रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा के कारण उनको मृत्यु हो गया था। फिर देखिए इस वेदना के बाद वे कुशीनारा मल की राजधानी पहुंचे। कहाँ, कुशीनारा क्या है, मल की राजधानी, वे इसके बाद गए। फिर देखिए उसके बाद वहां पे क्या हुआ, यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, कहा गया है, यानी कि इनको जब इन्होंने इनकी मृत्यु को कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपका कौन से है बौद्ध धर्म के, आपका पहला हो जाता है बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा आपका संघ हो जाता है। फिर देखिए बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे विहार कहा जाता है, और जहाँ ये लोग पूजा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आपका दिया हुआ है, बौद्ध दर्शन में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य ओम प्रतिशत मुत्पाद है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हो गया था हीनयान, दूसरा हो गया था महायान। उसके बाद देखिए चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं, इन 4 आर्य सत्य को देखते हैं। पहला दुख, संसार में सर्वत्र दुख है तथा जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दूसरा दुख संप्रदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको क्या दिया हुआ है, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, ये पूछता है
कभी कभी क्या दे देगा, इसमें से 3 दे देगा अष्टांगिक मार्ग और एक उसमें से आपसे पूछ देगा, तो इसको ध्यान दे, इसको देकर चलिएगा। इसका अष्टांगिक मार्ग में 8 गो शब्द दिए गए हैं। पहला आपका हो जाता है सामयिक दृष्टि, दूसरा सामयिक संकल्प, तीसरा सामयिक वाणी, चौथा सामयिक कर्मांत, पांचवा सामयिक आजीव, छठा सामयिक व्यायाम, सातवां सामयिक स्मृति और आठवां सामयिक समाधि। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इस्लाम धर्म, आपका आ जाता है बौद्ध धर्म। तो अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है आपका, तो बौद्ध धर्म से। उसके बाद आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के जीवन की घटना के बारे में देखते हैं। देखिए, महाविनिष्क्रमण अभी अभी हमने बताया था आपको, गृह त्याग के प्रतीक है। संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना है। धर्म चक्र परिवर्तन, जहां इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्माण, जहां इनका मृत्यु हुआ था उसे क्या बोला जाता है, महापरिनिर्माण बोला जाता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक है, ठीक है। इसको आप देखिएगा एकदम। सुत पिटक का मतलब क्या होता है, बुद्ध के जीवन पर बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, यानी सुत पिटक में क्या दिया हुआ है, इनके विचार और संग्रह, यानी इनके विचार से संबंधित है आपका सुत पिटक पहला। उसका देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आपका आ जाता है विनय पिटक। विनय पिटक आपका आ जाता है, इसमें दिया गया है बौद्ध दर्शन की विवेचना नियम, यानी कि पहला में दिया गया है इनका विचार, दूसरा में इनका नियम कि कैसे किस प्रकार बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता है, और तीसरा अभिधम्म पिटक में बुद्ध धर्म के दार्शनिक विचार दिए गए। इन तीनों का आप याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में मिलान करने के लिए ये दे देता है। फिर उसके बाद देखिए, बुद्ध के जीवन के 4 स्थल कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थल है उसको देख लेते हैं। पहला लुम्बिनी, जहाँ इनका जन्म हुआ था, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में है। दूसरा बोध गया, जो कि ज्ञान की प्राप्त हुआ था, जो कि राजगृह में है। सारनाथ, इनका प्रथम उपदेश है। चौथा आपका हो जाता है कुशीनगर देवरिया, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था, ठीक। उसके बाद देखिए आपका बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्माण वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, यानी कि इनका जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुआ था, और महापरिनिर्माण यानी कि इनका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। उसके बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दिया था। एग्जाम में पूछता है किसके आग्रह के कारण गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को अपने बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दिया था, तो वो देते आनंद इनके प्रिय शिष्य थे, इनके कहने पर दिया था। अल्प वयस्क चोर, हत्यारे, गृह ऋणी, राजा के सेवक, दासी तथा रोगी बौद्ध धर्म में प्रवेश से वंचित हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोखली पुत्र गोसाल ने की थी। उसके बाद यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। किसके समकालीन था? मोखली आजीवक संप्रदाय आपका तो गौतम बुद्ध के समकालीन था। उसके बाद देखते हैं पांच बुद्ध कौन कौन से थे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 5 बुद्ध में आपका कुकुशनंद, कनक भंजन, कश्यप, शाक्य मुनि यानी कि गौतम बुद्ध, उसका मैत्रेय, भावी बुद्ध, अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ अनुशासन, संघ में प्रवेश उपसंपदा कहलाती है। उसका देखिए बौद्ध धर्म में पवित्र दिशा, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा थी दक्षिण। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्मों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक में यानी कि इनके विचार में किया गया है। हीनयान के 2 भाग वैभाषिक और सौत्रांतिक है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना निर्वाण का मतलब होता है। ये निर्वाण इनको हुआ था, गौतम बुद्ध को मृत्यु नहीं बल्कि निर्वाण हुआ था। फिर देखिए मिलिंद पनाहो की पुस्तक, किसकी पुस्तक भाई आपका? तो मिलिंद पनाहो की पुस्तक 100 ईसा पूर्व के एक बौद्ध काव्य है, जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन के द्वारा किया गया। तो मिलिंद पनाहो के लेखक कौन है? तो मिनेंडर थे, जो कि इनका नागसेन द्वारा उत्तर दिया गया है इस पुस्तक में। इसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। बौद्ध धर्म के समाज के 2 भागों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग स्त्रियां एवं शूद्र थे।
बुद्ध को यथावत अम्साक मुनि नामों से भी जाना जाता है। बुद्ध अनान्यवादी थे पर पुनः जन्म में विश्वास करते थे। उसके बाद कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है, यानी कि एक माध्यमिक और एक योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे हमारे? आपका नागार्जुन थे। ठीक, उसके विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो मैत्रेय नाथ थे। बुद्ध वर्षा काल में वेनुवन तथा जेतवन में निवास करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या किया था। कहाँ किया था? तो उरुमेला में। फिर देखिए, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। निर्वाण में सरल बनाने के लिए बुद्ध के 10 शील, अहिंसा, सत्य, अस्ते मन चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्यपान, नशा न करना, अश्मय भोजन न करना, सुखदायी बिस्तर पर नहीं सोना, धन संग्रह नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य संगीत से दूर रहना। ये आपका 10 आपका ऐसे हैं जिन्होंने जीवन को सरल बनाने के लिए इन्होंने उपाय दिया था। फिर देखिए, आपका आ जाता है सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं जातक यानी सुत्त पिटक में मिलती है। यानी कि सुत्त पिटक में इनकी क्या मिलती है? बुद्ध के जन्म की पहले की कथाएं मिलती है। उसके बाद बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का विचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद में संभव थे। उसका दिव्य वंदना, दुहा कोसा, वज्र वेदिका तथा वामसाथ पाक्सिनी में से एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ वामसाथ पाक्सिनी है। उसको देखते हैं हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान और महायान में क्या है भैया? तो आपको अंतर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। हीनयान और महायान में देखिए अंतर क्या दिया गया है। हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म है। उसका महायान इसका संशोधित रूप है। ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। ये महात्मा बुद्ध को एक देवतुल्य उपासना मानते हैं। ये बौद्धिस्त्व में विश्वास नहीं करते, ये बौद्धिस्त्व में विश्वास करते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या दिया गया है आपका? फिर आपका दिया गया है क्या? इनकी धार्मिक ग्रंथ पाली थी। ठीक है, हीनयान की धार्मिक ग्रंथ पाली थी, इनकी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत थी। ये सन्यासी जीवन पर बल देते थे, ये गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और ये लोग पत्थर का मूर्ति बनाकर उन्हें पूजते थे। यही दोनों में अंतर है। उसके बाद देखिए, वज्रयान संप्रदाय का 7वीं सदी में उदय हुआ था। यह बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम था। ये शक्ति के उपासक थे। इसमें तारा आदि देवियों को महत्व प्राप्त है। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में निहित है। अशोक मीनांडर आपका आ जाता है। अशोक मीनांडर क्या थे? अशोक मीनांडर कनिष्क वर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिए थे। कौन? ये पूछता है कि कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित थे? आपका हर्षवर्धन थे, कनिष्क थे, मीनांडर थे और अशोक थे। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे। करमापा लावा तिब्बत के प्रमुख संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित थे। उसका देखते हैं 4 बौद्ध संगीतियों का उद्देश्य क्या क्या था। प्रथम आपका था बौद्ध धर्म के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक एवं सुत्त पिटक में संकलित करना। दूसरा था अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंघिक में बट गया। तीसरा पिटक अभिधर्म से जोड़ा गया। चौथा था बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद चलते हैं क्या दिया गया है आपका बौद्ध धर्म के मध्य मार्ग। उसके बाद दिया गया आपका बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग का उपदेश दिया गया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभोग को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेश धर्म एवं विनय को ही मार्ग दर्शन बनाया था। और देखिए बौद्ध संगीत जो 4 हुआ था ना, ये कब हुआ था इसका चर्चा किया गया यहाँ पे।
प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, तीसरा आपका 255 ईसा पूर्व में और चौथा आपका ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन कौन से थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरा आपके सबाकामी थे, तीसरे संगीति के मोगली पुत्र तीक्ष थे और चौथा वसुमित्र या अश्वघोष थे। और किस किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम आपका बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा आपका कलाशोक के शासनकाल में, तीसरा आपका पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में और चौथा आपका कुंडलवन में हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में। ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं बुद्ध के अवशेष। ठीक है, क्या है? बुद्ध के अवशेष। बुद्ध के अवशेष को निम्न व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनाए थे। कौन कौन से थे? तो मगध नरेश अजातशत्रु थे, कपिल वस्तु के सांक्य कुल के राजा थे, रामग्राम के कोलिये थे, उगा पावा और कुशीनगर के मल थे, वैशाली के लिच्छवी राजा थे, अलकल्प के बुली राजा थे, बेट द्वीप के ब्राह्मण थे और पिपलिवन के मौर्य थे। तो यही आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हमने आपको बता दिया है। आप इसको अपने कॉपी पे क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा और फिर दोबारा पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरह से भी समझ में आएगा। तो आपका सब्जेक्टिव से केवल बौद्ध धर्म से संबंधित, और अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित लेकर आएंगे वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।